ई दुनिया में आवे से पहले यीशु स्वर्ग में परमेश्वर के साथे रहले। जब परमेश्वर ई संसार के सृष्टि कैले त यीशु भी उनका सहायता कैले। ओकर बहुत दिन बाद उ मनुष्य के रूप में ई दुनिया में अइलन। हम रउआ लोग के बताइब कि कैसे भइल। मरियम नाम के एगो कुमारी कन्या रहे। उ कभी कोई पुरुष के साथे सहवास न कैले रहे। ओकर मंगनी एगो यूसुफ नाम के आदमी से भइल रहे। ओकर बियाह करे से पहले परमेश्वर अपन दूत के मरियम से बात करेला भेजलन। स्वर्गदूत ओकरा से कहले, मत डेरा, परमेश्वर देखले वाड़न कि तू एगो भला महिला हुआ और निष्कलंक हुआ। यही से परमेश्वर तहरा एगो पुत्र देवे जा रहल बड़न। परमेश्वर के आत्मा तहरा से उ बच्चा उत्पन्न कराई, ओकर नाम यीशु होई। उ मनुष्य जाति के पाप से छुड़ई हैं। यही बात स्वर्गदूत उनका से कहले। तब मरियम कहले, ई कैसे हो सकेला? हम तक कभियो कोई पुरुष के साथ सहवास न कैनी हा। स्वर्गदूत उनका के उत्तर दिले, ई कोई मनुष्य के संतान ना हुई। ई बच्चा परमेश्वर के आत्मा से उत्पन्न हुई और यही कारण तू ओकरा परमेश्वर के पुत्र कही हा। एकर बाद स्वर्गदूत चल गई। तब मरियम संतुष्ट हो गईली, काहे कि उ स्वर्गदूत के बात पर विश्वास कैले रहे। एकर बाद उ एगो दूसर शहर में गईली और अपन संबंधी के पास 3 महीना तक रहली। जब उ लौट के अइली तो यूसुफ के मालूम पड़ गई कि उ गर्भवती बाड़ी। तो उ परेशान हो गई और ओकरा त्याग देवे के विचार कैलस। तब वही स्वर्गदूत यूसुफ से बात करे लगी यूसुफ के पास आयल। स्वर्गदूत ओकरा से कहले, तू मरियम से बियाह करे से मत डेरा, वो पवित्र आत्मा के ओर से गर्भवती बढ़ी। जब बच्चा जन्म ले ले तो ओकर नाम यीशु रखी है। उ सभे मनुष्य के पाप के दंड से बचाई के। तब यूसुफ मरियम से बियाह कैलस। बाकी यीशु के जन्म लेवे तक उ ओकरा साथे सहवास न कैलस। यीशु बड़ा होकर के एगो अच्छा लड़का भइले और जब 30 बरस के आयु में अपन माता पिता के घर छोड़ दिले, तब एक शहर से दूसर शहर में जाके परमेश्वर के वचन के शिक्षा देवे लगले। उ बहुत बीमारी सबके चंगा कैले, लंगड़ा सबके चला दिले, आन्हर सबे के दृष्टि दिले। उ बहिर लोग के सुने खातिर कान दिले और गूंगा के बोले लायक बना दिले। उ दुष्टात्मा से ग्रसित लोग के अंदर से दुष्टात्मा के निकाल दिले। ई बात और ई काम यही खातिर कैले, काहे कि उ परमेश्वर के पुत्र रहन। उ लोग के सहायता करे खातिर अइले। उ उनकर पाप के दिखले, बाकी तैयो उ लोग से प्रेम कैले। और काहे कि उ लोग से प्रेम करा तड़न, उ लोग खातिर मरे खातिर तैयार हो गए। उ मर करके पाप के मूल चुका दिले। बाकी मृत्यु वहाँ के अपन बस में ना रख सकले। वो मृत्यु में से जी उठले, काहे कि वहाँ के मृत्यु पर भी अधिकार रहे। यीशु पर विश्वास करी। यीशु लगे समर्थ बा कि उ रउआ से दुष्टात्मा के और शैतान के दूर कर दी, रउआ के छुड़ा ली। यदि रउआ पुकारब तो रउआ खातिर ऐसा करी हैं। रउआ अभी वहाँ से बात करी, जरूर रउआ के सुनी है। बहुत समय पहले परमेश्वर पृथ्वी पर रहे वाला सब लोग के सृष्टि कैले। बाकी वो बहुत दुखी हो गए, काहे कि सब स्त्री पुरुष और बच्चा सब भी दुष्ट हो गए रहे। उ ई दिखले कि केहू परमेश्वर के खोजी नहीं खे। उ जानत तड़न कि सब लोग के मन में विचार भय से भरल बा। सभे पाप के कारण दुख उठा रहल बाड़न। सब कोई अलग अलग बात के कारण भयभीत बा।
परमेश्वर उस सभे के जीवन शैली से बड़ी दुखी हो गईले। ऊ तब भी दुखी हो जालन जब हमनी गलत काम करतानी। परमेश्वर काहे दुखी रहन? परमेश्वर जाना तड़न कि शैतान हमनी के बंधक बना लेले बा और छोड़े के नइखे चाहत। शैतान हमनी के परमेश्वर से दूर ले जाए के चाहता। परमेश्वर सोचले कि हम सभे मनुष्य के शैतान के कवजा से छुड़ा के अपना पास ले आए और ई काम करे खातिर हम अपन बेटा के भेजब। ऊ तो हमार तुल्य बा, ओकर नाम यीशु बाटे। यीशु परमेश्वर के साथ स्वर्ग के अपन स्थान के छोड़ दिले और ई दुनिया में आ गईले और मनुष्य सभे के बीच में रहले। ऊ सचमुच मनुष्य हो गईले। हाँ, ऊ सचमुच परमेश्वर भी रहे। एक दिन क्रूस पर टंगा के ऊ मर गईले, हमनी के पाप के मूल्य चुका देले और खुशी खुशी अपन प्राण दे दिले। बाकी मृत्यु ओकरा अपन अधिकार में ना रखे सकले। यीशु कब्र में से जी उठले। ऐसन करके यीशु शैतान के शक्ति के तोड़ दिले। ऊ ऐसन करे में सामर्थी रहे। हाँ, शैतान से अधिक सामर्थी रहे। यीशु हमनी के शैतान के शक्ति से छुड़ावे में सक्षम बाड़न। ऊ सभे दुष्टात्मा से बढ़ के सामर्थी बाड़न। सुनी कैसे यीशु एगो व्यक्ति से दुष्टात्मा के बाहर निकाल दिले। एक दिन एगो आदमी दौड़ल यीशु के पास आइल। ऊ चिल्लाइत और अपना आप के जख्मी करत रहे। ऊ दुष्टात्मा के नियंत्रण में रहे। ई दुष्टात्मा सभे ओकरा नाश कर देवे के विचार कैले रहे। यीशु ऊ सब से ना भयभीत भइले। ऊ जाके आदमी भिरी बोलले, हे दुष्टात्मा निकल जा, ई मनुष्य के छोड़ के चल जो। यीशु ऐसने कहले कहे कि वहां के खाली इतने कहे के जरूरत रहे और दुष्टात्मा तुरंत ऊ मनुष्य में से बाहर निकल गई। जब यीशु आवेला तो दुष्टात्मा के तभाग ही पड़ी। तब ऊ व्यक्ति जेकरा में से दुष्टात्मा निकलल रहे यीशु के पास आइल और कहलस, प्रभु रउआ के धन्यवाद, अब हम एगो नया व्यक्ति बन गइल बानी। रउआ हमरा भीतर से दुष्टात्मा के निकाल देनी हाँ। अब हम सदा रउआ के पीछे चलब और उ सब कुछ करब जौन रउआ हमरा से कहब। यीशु उ सर्वशक्तिमान बाड़न जे हमनी के बचावे खातिर आ गइलन। यदि रउआ यीशु से आग्रह करब, निवेदन करब कि उ रउआ के स्वामी हो जाए तो रउआ के भी स्वतंत्र कर दिए। उ रउआ के हृदय से पाप और बुराई के निकाल दिए। उ शक्तिमान बड़न। यीशु के साथ रह के रउआ के शैतान और दुष्टात्मा से डरे के जरूरत नहीं खे। कोई बात से डरे के जरूरत नहीं खे। रउआ यीशु के ओर आ जाई और वहां के पीछे चली। ई जरूरी बा कि हमनी वहां के वचन के पालन करी और वहां पर भरोसा रखी। प्रिय मित्रगण, सुनी हम रउआ लोग के बता रहल बानी कि कैसे उ सभे परमेश्वर के पुत्र के क्रूस पर चढ़ा दिलन। जब यीशु मसीह ई दुनिया में रहले तब उ सभे लोग के भलाई कैले। एक शहर से दूसरा शहर जाके परमेश्वर के वचन सिखैले और जे केहू बीमार वहां के पास आइल ओकरा के उ चंगा कैले। उ लोग सभे के वहां के पाप के खातिर डांट लगौले। उ जन साधारण और अधिकारी सभे के भी फटकार ले। ई कारण बहुत से लोग वहां से नाराज हो गईल रहे। बाकी बहुत लोग रहे जे प्रभु यीशु के बात के पसंद भी करत रहे। उ लोग
हर जगह यीशु के पीछे पीछे चलत रहे। जब अधिकारी सभे देखले कि कैसे लोग यीशु के बात के ध्यान से सुनल रहे, तो वो चालू हो गई रहे आ यीशु के पकड़े खातिर लोग के भेजले। उ सभे यीशु के पकड़ के अधिकारी के सामने प्रश्न करे खातिर उपस्थित कैले। मूर्ख अधिकारी पूछले, का तू परमेश्वर के पुत्र बड़ा? यीशु जवाब दिले, हाँ। तो अधिकारी गणता और क्रोधित हो गए और यीशु के परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार ना कैले। उ तब मिलके यीशु के मारे खातिर एक्का कैले, एक मत हो गईले और वही शाम से यीशु के साथे उ सभे दुर्व्यवहार करे लगले। दूसरका दिन उ सभे यीशु के क्रूस पर चढ़ा दिलन। उ घड़ी तो उ जिंदे रहन। दोपहर के समय सौंसे दुनिया में अन्हार हो गई। दोपहर के बाद यीशु अपन प्राण त्याग दिलन। फिर से दिन के प्रकाश हो गई। वही घड़ी एगो बड़का भूकंप भइल और जौन सैनिक सभे पहरा देते रहे उ सभे कहले, निश्चय ई तब परमेश्वर के पुत्र बाड़न। सांझ के यीशु के एगो चेला यीशु के लोथ उतार के ले गई। उ अपन प्रथा के अनुसार लोथ में कपड़ा लपेटलस और चट्टान में खोदल कब्र में रख दिलस। तब उ गुफा के मुंह पर एगो चट्टान रख दिलस। एगो जवान परमेश्वर के ओर से ई कहेला भेजल गेल कि मत डेरा, तोहनी यीशु के ढूंढ रहल बड़ा। उ यहाँ नहीं खन, उ जी उठल बड़न। उ तहनी से पहले गलील चल गईले। तहनी ओजे देखबा जैसन उ पहले से कहले रहलन। जब उ बोलला खत्म कैलस तब उ स्त्री सभे भीरी से चल गईल। बाद में यीशु उ जगह पहुँचले जहाँ सभे चेला इकट्ठा रहे। यीशु कहले, तोहनी संसार में जाके उ सब कुछ दूसर सभे के बतावा जौन हम तहरा सिखौले बानी। जे कोई विश्वास करी उ नाश ना होई, बाकी जे विश्वास ना करी ओकरा उद्धार ना होई। ऐसा बोलला के बाद यीशु स्वर्ग पर चढ़ गईले। उ आज सब विश्वास करे वाला के सहायता करे खातिर उपस्थित बाड़न। उ हमनी के रहे खातिर जगह तैयार कर रहल बाड़न। एक दिन उ हमनी के स्वर्ग में ले जाए खातिर आई हैं। यदि हमनी वहाँ पर विश्वास करब और वहाँ के आज्ञा मानब, तब हमनी वहाँ के साथ जाए खातिर तैयार हो जाए। जौन यीशु के पीछे नइखे चलत उ आग में फेंक देल जाई। मित्रगण, हम रउआ लोग के एगो अचरज भरल बाकी सत्य कथा बता रहल बानी। बहुत समय पहले के बात बा। एगो रात में कुछ गडेरी सभे अपन भेड़ के रखवाली करत रहले। अचानक आकाश में एगो चमकीला प्रकाश उनका पर पड़ल। परमेश्वर के सेवक सभे कहले, मत डेरा, आनंदित होख। आज एगो उद्धारकर्ता के जन्म भइल बा। ई तारा उ जन्म के निशानी बाटे। उ एगो चरनी में पड़ल बा। तब परमेश्वर के सेवक सभे जौन स्वर्गदूत रहे कि एगो झुंड परमेश्वर के बड़ाई करते दिखाई दिलस। कहत रहे, पृथ्वी पर शांति होके। यही से चरवाहा अपन झुंड छोड़ करके बेतलहम गांव की ओर जल्दी से चल पड़ले। वहां उस सभे परमेश्वर के पुत्र के एगो चरनी में पड़ल देखले। एगो कुंवारी से उत्पन्न भइल ई बालक के देख के उस सभे अचरज से भर गईले और उस सभे के बतैले कि उद्धारकर्ता आ गइल बाड़न। जब यीशु जवान भइले तब चहु ओर
सबके भलाई करत, बीमार लोग के चंगा करत, आन्हर सभे के दृष्टि देत, आ यहाँ तक कि मुर्दा सबके जिलावत रहे। एक दिन एगो आन्हर आदमी सड़क के किनारे बैठ के भीख मांगत रहे। जब उ सुनलस कि बहुत लोग वहां से जा रहल बा, तब पूछलस कि ई कौन बड़न? यीशु जा रहल बड़न। उ आंधर व्यक्ति चिल्ला उठल, हे यीशु हमरा पर दया करी, हे यीशु हमरा पर दया करी। भीड़ में से लोग कहलस, चुप रह। बाकी यीशु ओकर बात सुन के रुक गईले और कहले, तू का चाहतड़ा? उ आन्हर आदमी कहलस, कृपा करके हमरा फिर देखे जोग बना दही। यीशु जवाब दिलस, ई से कि तू विश्वास कैले बड़ा, तू फिर से देखे पैबा। उ आन्हर आदमी देखे लागल और आनंद करत यीशु के पीछे चल दिलस। बहुत लोग खुशी खुशी यीशु के चेला हो गईले। बाकी धार्मिक अगुआ सभे वहां से घृणा करत रहे। यीशु अपन चेला सबसे कहले कि एक दिन वो सभे दुष्ट लोग के द्वारा अपना आप के मार डलवा दिए, बाकी तीसरा दिन वो मृत्यु में से जी उठी हैं। वहां के मित्र सभे वहां के बात पर विश्वास ना कैले। तब एक रात यीशु दुष्ट जन से अपना आप के पकड़वा दिलो। वहां के न्यायालय में ले जायल गई और वहां पर अन्यायपूर्वक मुकदमा चलावल गई। वहां के मजाक उड़ावल गई, निंदा कैल गई। यद्यपि कि यीशु कोई बुराई ना कैले रहन, ना कोई पाप कैले रहन, वहां के एगो अपराधी के तरह मार डाले के सजा सुनावल गई। क्रूस के ऊपर हाथ और पांव में कील ठोक के बड़ी कष्ट के साथ वहां के मरे खातिर छोड़ दिहल गई। बाकी यीशु जी के पीड़ा शारीरिक पीड़ा से ज्यादा आत्मिक पीड़ा रहे। रुआ कहब कि ई कैसे? हम रुआ के बतावा तानी। निष्पाप यीशु पर परमेश्वर सौंसे मनुष्य जाति के पाप लाद दिले। तब सब मनुष्य जाति के पाप के दंड यीशु पर आ पड़ल। हमनी के बदले में यीशु दंड भोग ले और अपन लहू बहा के हमनी के पाप के सब कीमत चुका दिले। बाकी सुनी, यीशु तीसरका दिन मृत्यु में से जी उठाले। बहुत लोग वहां के देखले और साथ में बैठ के भोजन कैले। 40 दिन बाद वो विजयी होके स्वर्ग में लौट गईले। मित्रगण, इस संसार के एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु बाड़न। इस सच्चाई के वो कुंवारी से जन्म लेके निष्पाप जीवन बिता के और क्रूस पर मृत्यु के द्वारा साबित कर दिले और अपन पुनरुत्थान के द्वारा ये बात के प्रमाणित कर दिले। यीशु के छोड़ के और कोई धार्मिक अगुआ मृत्यु में से ना जी उठल। आज तक उस सभे के कब्र बा, बाकी यीशु के मृत्यु अपन बस में ना रखे सकले, काहे कि ऊ तो परमेश्वर बाड़न। अपन पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी यीशु ई दुनिया में बाड़न। ऊ रउआ के उद्धार करे में संपूर्ण रूप से सक्षम बाड़न। आज रउआ अपन पाप से फिर जाई, यीशु के अपन एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में पुकार लीही। ऊ रउआ के सब पाप से शुद्ध कर दिए। रउआ के हृदय में पवित्र आत्मा आई और परमेश्वर के आज्ञा माने में मदद करी। ऊ रउआ के प्रलोभन से, पाप से, भय से बचाई और वहां के सामना करे में सामर्थ्य दी। और मृत्यु के बाद यीशु रउआ के सुरक्षित रूप में स्वर्ग ले जाई हैं
जहाँ रुआ सदा तक आनंद पूर्वक वास करब।